अगर आपके पास टैलेंट है तो छुपकर नहीं, सबके सामने दिखाइए। अगर आपके पास टैलेंट है तो छुपकर नहीं, सबके सामने दिखाइए, क्योंकि आप छुपकर दिखाएंगे तो कोई नहीं जानेंगे और सबके सामने दिखाएंगे तो सब लोग पहचानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने YouTube चैनल पर। दोस्त, आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत, और प्रतिशत का चैप्टर है फेल और पास से संबंधित, यानी फेल और पास से संबंधित प्रतिशत का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप लोग को काफ़ी मज़ेदार बताऊंगा। कोई ट्रिक नहीं, बस दिमाग से सोचना है और सेकेंडों में सोल्व कर देना है। तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत का 3 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। 60% गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में पास होते हैं। उत्तीर्ण मतलब पास होना। तो क्वेश्चन है कि बताइए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए, इसका कोई ट्रिक नहीं है, दिमाग से सोचना है, बस बना देना फटाक से। सबसे पहले 2 डायग्राम बनाएंगे। गोल गोल डायग्राम बनाइए, ऐसे वेन डायग्राम बनाते हैं ना रीजनिंग में, उसी तरह से गोल गोल ऐसे। एक मैथ का डायग्राम है, ये मेरा मैथ है और ये मेरा इंग्लिश है। मैथ कहने का मीन्स गणित और इंग्लिश कहने का मीन्स अंग्रेजी। चलिए देखिए, मैथ का ये डायग्राम है गोल और ये इंग्लिश का है। तो क्या करना है कि 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए, 50% दोनों में, तो 50 यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि दोनों का डायग्राम जो कॉमन है उसमें 50 लिख देना है। अब देखिए, कहता है कि मैथ में, गणित में 60%, गणित में 60% उत्तीर्ण होता है। तो देखिए, गणित वाला बक्सा यही ना है, यही ना है बॉक्स। तो 50 ये हो गया और 10 इन्हें लिख देंगे, तो हो गया 50 और 10 60। चलिए, अब इंग्लिश में देखिए 70% कह रहा है। इंग्लिश में 70% पास करता है, उत्तीर्ण होता है। ठीक है, तो देखिए 50 ये है, इंग्लिश का बॉक्स ये है ना। तो 50% ये हो गया, दिख रहा होगा आपको, और 20% इन्हें लिख देंगे। तो 50 और 20 हो गया 70 इंग्लिश में, इधर हो गया गणित में 50 और 10 60। आई दोनों में, एकरों में है और एकरों में है कॉमन 50, हो गया, काम खत्म। तो पूछ रहा है कि बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो देखिए 20 आ 50, 70 आ 10 80, काम खत्म। 80% आंसर यही आपका ऑप्शन रहेगा, बस लगा देना है, काम खत्म। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। इस बार अनुत्तीर्ण हो रहा है, मतलब फेल हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करना है, 2 डायग्राम बनाना है उसी तरह से। ऐसे डायग्राम बना लीजिए, थोड़ा सा बड़ा बड़ा, पिछला बार छोटा था। देखिए, हिंदी में 40% अनुत्तीर्ण हुए, संस्कृत में 25% अनुत्तीर्ण हुए और दोनों में 20%। तो सबसे पहले लिखिए कि ये वाला हिंदी के बक्सा है, ये वाला हमारा संस्कृत का बक्सा है। लीजिए ना, इंग्लिश में लिख दिए, एगो हिंदी या एगो इंग्लिश है, हिंदी या संस्कृत। ठीक है, और दोनों में 20%, तब 20% बीचवा में लिख देंगे। कह रहा है कि हिंदी में 40%, तो हिंदी का बक्सा यही ना है जी। तब 20% यहाँ हो गया, 20% इन्हें लिख देंगे, तब 20 और 20 40 हो ना गया। तो हिंदी का 40%, हिंदी में 40% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। अनुत्तीर्ण बात कह रहा है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन उत्तीर्ण पूछ रहा है। बताते हैं, लास्ट तक देखिएगा, भागिएगा मत। आप लोग भाग जाते हैं, फिल्म और सिनेमा देखे रहेगा तो देखेंगे 3-3 घंटा, एगो मैथ 10 मिनट के, तो आप लोग भाग जाते हैं। भागना नहीं है। संस्कृत का देखिए 25% संस्कृत में, तब 20% यहाँ हो गया, काहे कि संस्कृत के ना बक्सवा है। तब 20% यहाँ, तब 5% और लिख देंगे न, तो हो गया 20 और 5 25। संस्कृत में देखिए 20 और 5 25, हिंदी में 20 और 20 40 और दोनों में
20, ठीक है। अब देखिए जोड़िए 20 और 20 40 और 25, 45% कौची हुआ, फेल हुआ, माने उत्तीर्ण। 45% जब फेल हुआ तब पास कितना हुआ, काहे कि उत्तीर्ण पूछ रहा है, उत्तीर्ण माने पास। तो टोटल होता है 100%, 100% होता है ना। तब 45 हुआ फेल, तब 55% पास होगा। काहे कि 100 माइनस 45 कीजिएगा तब 55% ना आएगा। यहाँ टारगेट बैच चल रहा है, इतना नहीं समझिएगा ना तो फिर बेकारे है जिंदगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक के क्वेश्चन बार बार करा रहे हैं, लेकिन नहीं, ये अलग क्वेश्चन है। देखिए, किसी परीक्षा के गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, माने पास हुए। गणित में 60% और विज्ञान में 65% पास हुए, जबकि दोनों विषयों में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, फेल हो रहा है। यहाँ चेंजिंग है। तो देखिए कैसे बनेगा। पूछ रहा है कि यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हो तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए लाया हूँ। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि यहाँ जबकि दोनों विषयों में 30% लड़के अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो रहे हैं, 30% फेल हो रहे हैं, तो गणित और विज्ञान में भी फेल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले गणित में फेल कितना हुआ, गणित में फेल बराबर 60% जब पास हुआ है तो 40% फेल हुआ होगा। विज्ञान में 65% उत्तीर्ण हुए, माने 65% पास हुए। तब विज्ञान में 35% फेल हुए होंगे 35%। हम इसलिए फेल निकाल रहे हैं काहे कि दोनों विषयों में 30% फेल दिया अनुत्तीर्ण, तब डायग्राम सही से बनेगा, नहीं तो डायग्राम नहीं बन पाएगा। तो देखिए हो गया। दोनों विषयों में कितना फेल है, दोनों में फेल इक्वल टू है आपका 30%। अब बना दीजिए डायग्राम चुपचाप। देखिए ऐसे दो गो डायग्राम बनाइए, ये हो गया गणित का ये हो गया विज्ञान का, साइंस का। बोलिएगा कि एगो हिंदी एगो इंग्लिश लिखते हैं बार बार, वैसा बात नहीं है। देखिए तो गणित में सबसे पहले दोनों में लिखना पड़ता है, दोनों में फेल कितना हुआ है 30%, तो ये बीचवा में लिख दीजिए 30%। अब कह रहा है गणित में फेल है 40%, तो गणित का बक्सा यही ना है जी। तो 30% इधर और 10% इधर लिखिएगा तो 40% ना हो जाएगा दोनों जोड़ला के बाद, हाँ हो जाएगा। अब देखिए साइंस में कह रहा है विज्ञान में 35% और 30% यहाँ दिया हुआ है, काहे कि साइंस का बक्सा यही ना है। तो 30% और 5% यहाँ लिख देंगे तो 30 और 5 35 ना हो जाएगा ना। तो ये हो गया कंप्लीट, ये फेल है। अब लिख दीजिए टोटल। देखिए 5 और 30 35 और 10 45, टोटल कितना फेल हुआ, 45% फेल हुआ। फेल कितना हुआ 45%, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन बनाते थे। तब 45% फेल हुआ, तब पास कितना हुआ होगा, 100 माइनस 45 कीजिएगा तब 55% पास हुआ होगा, 55% पास हुआ है। तब पूछ रहा है कि यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हो, कुल 600 लड़का है, तब कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए माने पास हुए। तब 55% पास हुए हैं, तो 600 का 55% निकाल दीजिए, हो गया काम खत्म आंसर। तो देखिए 600 गुने 55 आप बट्टा में कीजिएगा 100, 55% निकालना यही ना करते हैं। तो 0 से 0 हो गया खत्म। 6 गुने 55 कर दीजिए, 6 5 30 के 0 है, 6 5 30 और 3 33, 330 लड़का जो है पास हुआ। यही आंसर हो गया 330। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर जो क्वेश्चन है कुछ अलग टाइप का है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, और जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 10 अंकों से फेल हो जाता है। तब परीक्षा का पूर्णांक याद कीजिए। तरीके दोनों तो फेले हो जाता है, तो काहेला परीक्षा देता है। चलिए देखिए
30% अंक प्राप्त करके 30 अंक से फेल होता है राम, और श्याम 35% अंक प्राप्त करके 10 अंक से फेल होता है। तो देखिए सबसे पहले कि ये 30% अंक प्राप्त करता है राम और श्याम 35% प्राप्त करता है। देखिए राम जो है 30% अंक प्राप्त करता है और श्याम 35% अंक प्राप्त करता है। और राम जो है फेल हो जाता है 30 अंक से और श्याम जो है फेल हो जाता है 10 अंक से। ठीक है, 10 अंक समझ लीजिएगा, बोल रहे हैं तो देखिए श्याम राम से 5% ज़्यादा अंक लाया, आई 30 अंक से फेल हो रहा है राम, और श्याम 10 अंक से, तो इहो में ये 20 अंक ज़्यादा लाया था ना, 10 अंक से कम से फेल हो रहा है। समझ गए ना, नहीं समझे? देखिए राम 30% अंक लाया, श्याम 35% अंक लाया, तो 5% श्याम ज़्यादा लाया, और राम कह रहा है कि 30 अंक से फेल हो गया, इसको 30 अंक और लाता तो पास होता, यही कह रहा है कि 10 अंक से फेल हो गया, माने 10 अंक और लाता तब पास हो जाता, तो माने 20 अंक ज़्यादा लाया है श्याम, 20 अंक ज़्यादा लाया है, और प्रतिशत में 5% ज़्यादा लाया है, अंक में 20 अंक ज़्यादा लाया है। तो क्या करना है कि लिख दीजिए चुपचाप 5% बराबर 20, प्रतिशत में 5% ज़्यादा लाया है श्याम, अंक में 20 अंक ज़्यादा लाया है, तो 5% इक्वल टू 20 और 1% इक्वल टू 20/5, तो 100% इक्वल टू, काहे कि पूछ रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो कोई भी चीज़ 100% होता है। ठीक है, तो 100% इक्वल टू 20/5 गुना 100, तो देखिए 5 के 20 और 4 गुना 100, 400 टोटल अंक हो गया, 400 टोटल अंक आंसर परीक्षा का पूर्णांक। ये 400 हो गया क्या, पूर्णांक। समझ गए होंगे अच्छा तरीका से। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और वीडियो कितना अच्छा लगा यहाँ तक अगर आप देखे हैं, अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्त में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको समझ में आया है तब। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।